स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है विभा देवसरे की कहानी भ्रम। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस दिन किट्टी पार्टी में खासा हंगामा हो गया। बात ही कुछ ऐसी थी, कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि मिसेज पुरी इस उम्र में प्रेग्नेंट हो सकती है। सभी महिलाएं आश्चर्यचकित थी कि 60 की उम्र पार कर गई मिसेज पुरी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। पर यह भी कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं था कि भला मिसेज पुरी इस तरह का झूठ क्यों बोलेंगी। 4 बच्चों की माँ है, नाती पोते वाली है, सब बच्चे सेटल हो गए हैं, सभी अच्छी पोजीशन में हैं। बेटी तो अपने पति के साथ अमेरिका में है। अब मिसेज पुरी का खुद का यह बयान कि वह प्रेग्नेंट है, इसे झुटलाया भी कैसे जा सकता है। किटी पार्टी की कुछ अति आधुनिक विदुषी महिलाओं ने यह तर्क दिया कि आज के वैज्ञानिक युग में सब संभव है। अब टेस्ट ट्यूब में बच्चे बनने लगे हैं, किराए की कोख का इस्तेमाल आम प्रचलन होता जा रहा है, तो असंभव की कोई लक्ष्मण रेखा खींची ही नहीं जा सकती है। लेकिन फिर एक बात की सुई घिसे हुए रिकॉर्ड पर अटक जाती। आखिर मिसेज पुरी इस उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हो गई। कुछ महिलाओं का यह भी तर्क था कि 60 की मिसेज पुरी सठिया गई हैं, खिसक गई हैं, क्यों अचानक एक दिवा स्वप्न में जीने लगी हैं। सभी का आश्चर्य अपने चरम पर था, क्योंकि मिसेज पुरी का हाव भाव, उनकी चाल, उनके अंदाज इस बात का पूरा संकेत दे रहे थे कि वह गर्भवती है। गर्भवती नवविवाहिता जैसी झलक लाने की बनावटी कोशिश मिसेज पुरी के चेहरे पर लुका छिपी का खेल खेल रही थी। किट्टी की कुछ महिलाओं के लिए तो यह बात हास्य का चटपटा मसाला बनी हुई थी। कुछ खोजी महिलाएं उस रहस्य की परतों में डूब उतरा रही थी। मिसेस सिन्हा तो मिसेज पुरी की हम उम्र है, दोनों की पारिवारिक मित्रता वर्षों से है। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हो रही थी कि मिसेज पुरी आखिर इस बात से अपनी दुर्गति क्यों करा रही है। उन्होंने किट्टी पार्टी की सबसे तेज महिला मिसेज कपूर को भरसक यह समझाना चाहा कि मिसेज पुरी के बारे में यह जो अफवाह फैलती जा रही है वह सच हो ही नहीं सकती। बस दुख तो इस बात का है कि मिसेज पुरी अपने ही बारे में इस बेबुनियाद अफवाह को हवा दे रही हैं। मिसेज सिन्हा ने मिसेज कपूर को यह भी बताया कि पुरी साहब और मेरे पति बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, संग संग पढ़े हैं, एक तरह से लंगोटिया यार हैं। किसी से किसी की बात छिपी नहीं है। मैंने जब अपने पति से यह बात कही तो वह ठहाका मारकर हंसे और बोले, पागल तो नहीं हो गई हो, इस उम्र में भला पूरी भाभी। अरे पूरी तो 3-4 साल पहले ही मुझे बता रहा था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच अब जैसे भाई बहन का रिश्ता रह गया है। भले ही सबके लिए मिसेज पुरी की प्रेगनेंसी मजाक हो और लोगों को खिल्ली उड़ाने का मसाला मिल गया हो, पर मिसेज सिन्हा निश्चय ही बहुत दुखी थी। कई बार उन्होंने कोशिश भी की कि वे मिसेज पुरी को समझाएं। कभी वे बेबी सूट बुनती नजर आती तो कभी छोटे बच्चे के नैपकिन सिलने में व्यस्त रहती। जब भी मिसेज सिन्हा उनके घर जाती, उनका यही तमाशा देखती। मिसेज सिन्हा अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रही थी कि मिसेज पुरी के प्रेग्नेंट होने के इस नाटक का पर्दाफाश कर सकें। उन्होंने अपने पति पर भी इस बात का बराबर दबाव डाला कि वे किसी तरह पुरी साहब को समझाएं कि उनकी पत्नी सारे मोहल्ले में मजाक का कारण बनी हुई है। एक दिन मिसेज सिन्हा ने पुरी की नौकरानी कमला को बुलाया। पहले तो कमला ने आने से इनकार किया, पर मिसेज सिन्हा ने जब उसे बहुत चढ़ाया तो आखिर वह आ गई। कमला घर आते ही लॉबी में पड़े तख्त पर बैठती हुई बोली, गर्मी बहुत है, एसी नहीं चलाती हैं। फिर इधर उधर देखती मुंह बिचकाकर बोली, यहाँ लगा भी नहीं है। मिसेज सिन्हा ने कुछ झेपते हुए कहा, हाँ सभी जगह तो एसी नहीं लग सकता है। और बता तू कैसी है, बड़े दिनों बाद पकड़ में आई है। कमला ने गर्दन झटकते हुए कहा, मुझे क्या होना है, अच्छी भली हूं। और तेरी मालकिन। संदेह का पूरा प्याला उड़ेल दिया था श्रीमती सिन्हा ने। कमला ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश में
साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढांप लिया, फिर अपने को संभालते हुए बोली, अब क्या कहूँ आंटी जी, जो मेम साहब अपने बेटों को श्रवण कुमार साबित करने से चूकती नहीं थी, वही आज अपनों से ऐसी टूटी है कि अपना होश गंवा बैठी है। क्या कहूँ, अपने ही दर्द के लिए कोई मरहम नहीं खोज पाई हैं और अपने दर्द को छिपाने की कोशिश में सबकी निगाह में मजाक बन गई हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मिसेस सिन्हा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। अब आपसे कुछ छिपा है क्या? मेम साहब दूर हो गए बच्चों के लिए भी रात दिन चिंता करती हुई कुछ न कुछ करती रहती हैं। सर्दियों में ढेर सारे गर्म कपड़े बहू और पोते पोती के लिए खरीद लाती। लड्डू मठरी और अचार मुरब्बे का क्रम तो कभी टूटता ही नहीं। हर छुट्टी वाले दिन कार्यक्रम बनाती हैं कि आज फलां बेटे के घर जाना है। तीनों इसी शहर में रहते हैं, पर छुट्टी के दिन की व्यस्तता की फेहरिस्त वे मेम साहब को पहले ही थमा देते हैं। साहब और मेम साहब एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। लड्डू मठरी यह कहकर वापस आ जाती है कि इतनी चिकनाई खाकर हमें बीमारियों का शिकार नहीं होना, और एक बहू ने तो बड़े अदब और मीठे स्वर में यह भी सुना दिया कि अरे मम्मी जी, वह लड्डू मठरी आपने हम लोगों के लिए भेजा था, हमने तो अपनी कामवाली को दे दिया। ऐसा ही अच्छे कीमत में खरीदे कपड़ों का भी होता। अब क्या कहूँ आंटी जी, मैं तो बहुत मेम साहब को समझाती हूँ। अब तक तो उनके आंसू नहीं थमते थे, लेकिन कुछ महीनों से तो उनका रवैया ही ऐसा हो गया है कि मेरी खुद समझ में नहीं आता कि आखिर अपनों का दर्द फूटकर कैसे बह रहा है। मिसेस सिन्हा कमला की बात सुन अपने आंसू नहीं रोक पाई। जाती हुई अनपढ़ कमला के बारे में सोचती रही कि आज के बदलते माहौल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई जो कमला ने की है और समय की नब्ज को जिस तरह उसने पकड़ा है, तेज रफ्तार से भागती दुनिया में संवेदना के दफन होने की जिस सच्चाई को वह जान पाई है, उससे लोग जानकर भी अनजान बने रहने का नाटक इसलिए भी करते हैं कि यह संवेदना और आपसी रिश्ते जो हैं, वही तो आदमी को कमजोर बनाते हैं। जबकि बदलते दौर में कमजोर होकर कोई भी जमाने की तेज रफ्तार में पीछे नहीं रहना चाहता। मिसेस सिन्हा ने अपनी गंभीर अंदरूनी सोच पर मोहर लगाई, पर उन्हें दुख तो इस बात का है कि मिसेज पुरी को लेकर वे जितना ही दुखी और परेशान हैं, सिन्हा साहब उस बारे में बात करने से उतना ही कतरा रहे हैं। एक दिन मिसेस सिन्हा अपने पति के पीछे ही पड़ गई। आखिर बात क्या है? आप जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। सिन्हा साहब ने बहुत आनाकानी करनी चाहिए, पर आज वे पत्नी की जिद के आगे हार मान बैठे। उन्होंने बताया, पूरी बहुत परेशान है। वह इस शहर के सभी बड़े डॉक्टरों को अपनी पत्नी को दिखा चुका है। मिसेज पुरी अब कुछ दिन की ही मेहमान हैं। मिसेस सिन्हा के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। अपने को संभाल पाना उनके लिए कठिन था। क्या कह रहे हो? मिसेस सिन्हा का मुंह खुला रह गया। सिन्हा ने बताया, मिसेज पुरी के पेट का कैंसर काफी बढ़ चुका है। कोई भी डॉक्टर उसे हाथ नहीं लगाना चाहता क्योंकि वह लाइलाज है। और मजा तो यह है कि अपनी इस पीड़ा को मिसेज पुरी ने जिस भ्रम से जोड़ लिया है, उसका इलाज मनोचिकित्सक के पास भी नहीं है। जिंदगी का सारा निचोड़ भ्रम के गुंजलक में बुरी तरह लिपट चुका है और बेबस पुरी ही उसका एकमात्र दर्शक व गवाह है। एक आध बार उसने गिड़गिड़ाकर अपने बेटों से कहा भी कि अगर अपनी माँ के दर्द को समझ नहीं सकते तो कम से कम इस तरह उसका मजाक तो मत बनाओ। पर अपने दुखों का जहर पीने के सिवाय पुरी के पास बचा भी कुछ नहीं। ममत्व का दिवा स्वप्न देखने वाली उसकी पत्नी की सांसों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उसकी जीवन संगिनी उनसे दूर होती जा रही है। एक दिन कॉलोनी के लोग पुरी साहब के घर एकत्रित थे। जाहिर था मिसेज पुरी का देहांत हो गया था। अर्थी उठाने के लिए उनके बेटों का इंतजार था।